हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं। 19 जून 2023 को मुझे गठान हो गया। जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमको गठान की जांच कर कर बताया कि कैंसर है। उन्होंने जांच कर कर बताया कि कैंसर है और तभी हमने धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगा तो हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी हमको कैंसर बताया। अब करें तो करें क्या। डॉक्टरों ने कहा ये कैंसर ज्यादा फैल रहा है इसलिए इसकी सर्जरी कराना जरूरी है। तो हमने, मेरा ब्रेस्ट का कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण मैंने सर्जरी करा ली। सर्जरी कराकर मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर ने बोला कि इनको 8 कीमो चलेगा। हमारे कीमो चालू हो गए और कीमो चालू होने के बाद में मालूम पड़ा कि फिर मेरी हालत खराब हो गई और मुझे फिर कैंसर हो गया। अब गुरुदेव डबल से कैंसर हो गया। फिर मुझे आईसीयू में पटका गया। फिर सर्जरी की बात हुई। अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा इनका शरीर ऐसा नहीं बचा कि इनकी कैंसर की सर्जरी हो सके और हालत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ दिन की ये मेहमान है। डॉक्टर के हिसाब से अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता और कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अब कुछ साधन नहीं बचा। तब मेरे परिवार वाले मुझे घर पर ले आए और मैंने टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी और टीवी पर कथा सुनकर एक लोटा जल तांबे का भरकर मंदिर में पहुंचाने लगी और वहां से मेरी बेटी उस जल को लाकर मुझे देने लगी। उसी बीच में हमने विचार करा कि अब करें क्या करें। तभी सूचना मिली कि आपकी कथा कोसी कला में हो रही है। हम लोग के परिचित कोई कोसी में कथा सुनने के लिए गए और कोसी में कथा सुनने के लिए गए। हमको लगा था कि आप जहां कथा करते हो वहां रुद्राक्ष देते हो और आप जहां कथा करते हैं वहां रुद्राक्ष नहीं मिलता। हम कोसी में कथा सुनने के लिए गए। शरीर में इतना ज्यादा रोग था, कैंसर की बीमारी थी। हम जहां बैठे थे हमने 3 बार पत्र लिखा पर आपका पत्र पढ़ा नहीं गया। जब पत्र नहीं पढ़ा गया तब बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति हमको देखकर रोने लगा कि आपको इससे क्या तकलीफ है जो आप इतनी तेज कहाँ कर रहे हैं। हमने उसको कहा हमें कैंसर है, एक ऑपरेशन करा चुके हैं, दूसरे ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर दिया और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उसके गले में सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उसने अपने गले का रुद्राक्ष निकाला और मेरे हाथ में रखकर कहा ये सीहोर का रुद्राक्ष है, इसको तुम लेकर चले जाओ। अपने गले का रुद्राक्ष निकालकर उसने मेरे हाथ में रख दिया। मैं उस रुद्राक्ष को कोसी कथा में से लेकर घर आ गई। तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को पानी चढ़ाती, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी तबीयत, जब डॉक्टर ने दूसरी बार मुझे कैंसर बोल दिया था और मरने की तारीख निश्चित कर दी थी, आज मेरे बाबा की कृपा से जब मैंने दूसरी बार दिल्ली में जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता भाटी शाहजहापुर फरीदाबाद से है। मेरा मोबाइल नंबर ये शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से करूं बखान क्या करूं मैं राहु के चपटी बहुत में खजाना कोई
विश्वास, एक भरोसा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि होली का पर्व भगवान कृष्ण और राधा जी से चालू हुआ। ये दुनिया के लोग कहते हैं होली का पर्व राम जी और सीता जी से प्रारंभ हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी ना, वो कह सकता है कि होली का पर्व राधा और कृष्ण से चालू हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी वो कह सकता है कि होली का पर्व सीता और राम जी से चालू हुआ। परंतु यदि जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है और काशी खंड को पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है कि सबसे पहले रंग और गुलाल की होली मेरे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ में देवताओं के हित के लिए, देवहित के लिए, भगवान शिव और पार्वती ने, भगवान शंकर और पार्वती जी ने देवताओं के हित के लिए खेली। हम क्यों कह देते हैं आपको कि देखो महादेव की होली जरूर मनाया करो? हमने बोला था, आप लोगों को नहीं बोला था? बोला है ना, एक लोटा जल लो, रोज आप जल चढ़ाते हो, पर जिस दिन महादेव की होली है, जैसे 26 तारीख को महादेव की होली है, तो एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा अष्टगंध या चंदन या आप कुछ भी चंदन अष्टगंध मिलाकर, केसर मिलाकर और उसका रंग थोड़ा सा बदल कर महादेव को चढ़ाओ। उस जल को लेकर आकर अपने दरवाजे पर उसका छींटा दो, उसका कलर जाना नहीं चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी का भी कलर भगवान बदल कर ही रहे। जो लोग सीहोर होली खेलने आते हैं, महादेव की होली हम लोग सीहोर में चमत्कालेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से वहां से चलते हैं। 5 मंदिर पर हम दरवाजे पर छींटा देते हैं, 5 मंदिर सीहोर के। जो लोग सीहोर आएंगे 26 तारीख को सुबह 10 बजे, आप नदी चौराहे पर जहां से महादेव की होली खेलेंगे, 10 बजे से चालू होती है, 12:30-1 बजे वो विराम दे दी जाती है। वहां पर पुरुष, स्त्री, बेटा, बेटी सब उस होली में रहते। शिव तत्व की प्राप्ति। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, महादेव की होली जरूर मनाओ। एक लोटा जल लो, उसमें चंदन घोल लो, या थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल लो, या थोड़ा सा अष्टगंध डाल लो, या थोड़ा सा उसमें केसर डाल लो, और वो डाला हुआ शिव जी को समर्पित कर कर उसका छींटा अपने द्वार पर, अपने शरीर पर, अपने घर के लोगों पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति। महादेव की होली हमेशा जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं आती। महादेव की होली जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन तो धुरंडी रहती है, होली खेली जाती है उसके अगले दिन, अर्थात होली जलेगी उसका एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन उसको महादेव की होली के रूप में स्मरण किया। शिव तत्व की प्राप्ति। और इसके बाद में जब ये महादेव की होली हो जाती है तब 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के ऊपर ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने दर्शन किए हैं कि नहीं किए वो हमें नहीं मालूम। जब होली पूर्ण हो जाती है महादेव की, तब भगवान शिव जी के ऊपर चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे मल्लिकार्जुन हो, चाहे नागेश्वर हो, चाहे जितने ज्योतिर्लिंग सब पे ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे जीव के हृदय को आनंदता का अनुभव। शिव तत्व की प्राप्ति केंद्र बिंदु भगवान शंकर को बनाए। और जिस दिन तुम जैसे आज प्रदोष है और 5 दिन की कथा का आज चौथा दिन है, कल कथा विराम होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। तो आज की जो रात्रि है शिव महापुराण में हम इसको शिवरात्रि कहते हैं, हम इसको शिवरात्रि का वर्णन करते हैं।
तो एक तो आप सभी को, जितने भी भक्त यहाँ कथा सुनने रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सभी को फागुन की प्रदोष का बहुत बहुत बधाई हो। बाबा देवाधिदेव महादेव की झोलियां खुशियों से, इतनी झोली भरकर लेकर जाना आज आप कि मेरा देवाधिदेव महादेव इतना आपको दे दे, इतना दे दे कि अगली बार सुनील भैया से आप कहो कि सुनील भैया हमको भी गुरु जी का नंबर दो और हमें भी कथा कराना। इतना बाबा आपको अपने दिल से उसको पुकारा। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है महाराज, बहुत सुंदर संवाद आता है शिव महापुराण का। बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि शंकर भगवान कार्तिकेय महाराज जब रुष्ट होकर चले गए तो शंकर जी कार्तिकेय को मनाने क्यों गए? वो तो बेटा है, वो तो पुत्र है,